दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एम्ब्रॉयडरी मशीन के बारे में। क्योंकि आज तक हमने जो भी वीडियो बनाया वो आप लोगों को बताया कि सिंगल नीडल मशीनें और मशीनों के बारे में बताया कि कौन सा मशीन का क्या काम होता है, कैसा होता है, नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप मशीनों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पे बिल्कुल डिटेल में मिलेगा। ऐसी वीडियो आपको शायद यूट्यूब पे ना मिले। सेकेंड हैंड मशीनों का वीडियो, अगर आप सेकेंड हैंड मशीन को खरीदना चाहते हैं ना तो आप थोड़ा सोच समझ के काम करें। क्योंकि हमने सेकेंड हैंड मशीनों के बारे में बहुत सा वीडियो बनाया कि इसमें कैसे आप फ़ायदे में रहेंगे या नुकसान आपका होगा, तो इन सब चीज़ों की आप जान लें। पर आज मैं आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी मशीन के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप एम्ब्रॉयडरी कारीगर हैं तो आप कितना कमा सकते हैं, आप एम्ब्रॉयडरी करके आप कैसे कमा सकते हैं, आप एम्ब्रॉयडरी आपको कहाँ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और फिर आपका लागत कितना आएगा अगर आप खुद का एम्ब्रॉयडरी मशीन लगाना चाहते हैं। और अगर आपका कोई टेलरिंग दुकान है या बुटीक है, आप सिर्फ लेडीज़ों के काम करते हैं, तो आपको वो मशीनें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, या फिर वो मशीनों का रेट क्या चल रहा है अभी का टाइम पे, और फिर उससे ज़्यादा हाइस्ट में लेंगे तो उसका रेट आपका कितना पड़ेगा और उस पर आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरा देख लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम कि एम्ब्रॉयडरी का काम जो होता है, जैसे बड़े शहरों में होता है, सूरत में होता है या फिर कोलकाता में होता है, दिल्ली में होता है, या जहाँ पर ज़्यादा गारमेंट का काम होता है, लेडीज़ का काम होता है, कुर्ती हो गया, गाउन हो गया, कोई भी चीज़ हो, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी का काम होता है। साड़ियों पे होता है, सलवार सूट पे होता है, सलवार पे तो नहीं होता है, सूट पे होता है। तो उन सब लोगों को काम करने का तरीका ये होता है, हमने सूरत पे एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, महीनों महीनों तक देखा है कि वहाँ का जो कारीगर होता है, मजदूर होता है, वो कैसे काम करता है, कैसे कमाता है। तो दोस्तों मैं आपको सूरत में जो एम्ब्रॉयडरी होता है उसके बारे में थोड़ा बता दूं। उस पे जो लोग काम करते हैं ना, उस पे उन लोगों का ड्यूटी जो होता है वो 12 घंटे का होता है, और 12 घंटे, 12 घंटे आपको खड़े रहना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम आपको रेस्ट मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वहाँ एक साथ कम से कम 10 मशीनें, 20 मशीनें एक साथ चलती है, और उस पर आपको पूरा मशीन को देखना, यहाँ से वहाँ तक पूरा लाइन से चलता है। एक ही डिजाइन में जितने भी साड़ी हो, सूट हो, सब पे एक साथ बनता रहता है। तो उस पे क्या होता है, कभी यहाँ धागा टूटा, कभी वहाँ धागा टूटा, कभी वहाँ धागा टूटा, क्योंकि है तो धागे का काम। तो उस पे 12 घंटे आपको काम करना होगा, 12 घंटे आपको खड़ा रहना होगा, और उसमें आपका सैलरी जो बनेगा ना, आप सोच के चौंक जाएंगे। वो आपका सैलरी 20,000 से भी कम रहेगा। और ये मशीनें साल के 12 महीने चलता है। अभी ये बंद होने वाला मशीन नहीं है। एक डिज़ाइन ख़त्म हुआ, दूसरा डिज़ाइन चालू होगा, क्योंकि मशीनों में इतना सारा डिज़ाइन कंपनी दे के भेजता है कि आप बना के कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। या फिर बहुत सा डिज़ाइन ऐसे भी होता है जो बार बार रिपीट होता रहता है, और उन लोगों का काम एक दो पीस बनाने का नहीं होता है, वो हज़ारों में पीस बनता है वहाँ। तो ये काम होता है, ये एक मॉडल है एम्ब्रॉयडरी वाला, जिस पे आप सूट और सलवार दो चीज़ें पे ज़्यादा होता है। तो ये है सूरत का काम। अगर आप कारीगरी करते हैं तो भूल के भी एम्ब्रॉयडरी कारीगर बनने की कोशिश उन सब जगहों पे ना करें। हाँ, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे काम करेंगे, जैसे कोई लोगो बनाना या फिर कोई भी चीज़ का एक छोटा मोटा डिज़ाइन बनाना, उन सब चीज़ों पे काम करके आप अच्छा कमाई कर सकते हैं। तो आज मेरा फोकस खास इन्हीं चीज़ों पे है। तो दोस्तों अगर आप दुकान कर रहे हैं, दुकान पे काम कर रहे हैं, अपने दुकान किए हुए हैं या बुटीक है, तो उसके लिए ये मशीनें आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि कोई किसी कस्टमर का डिज़ाइन आएगा, कोई कोई डिज़ाइन आपको बताएगा, तो उन सब चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ की आप अच्छी पैसा ले सकते हैं। और छोटी काम करने का ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप सोच के देखिए, अगर आप टेलरिंग का काम करते हैं, दूसरे के दुकानों पे जाके काम करेंगे तो आप कितना कमा लेंगे। मैं यहाँ से कोई भी ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी शहर हो, ऐसा कोई शहर शायद मैं नहीं जानता कि किस जगह पे कितना रेट चलता है। मैं हर एक जगह का रेट के बारे में आपको बता सकता हूँ कि अभी किस जगह पे क्या रेट चल रहा है। तो मैं ज़्यादातर सूरत, मुंबई की मैं बात करूँगा। उन सब जगहों पे जो कारीगरी होता है ना, वो 100 रुपये का अंदर ही होता है। अब सोच के देखें, आप एक दिन में सिविल वाला काम 10, 12, 15 पीस तो नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो सिविल का काम है। सिविल मतलब एक एक पीस को बनाना है, एक एक मेजरमेंट से बनेगा भाई। उसमें पे आपको फिनिशिंग भी देना है, प्रेसिंग भी करना है, हैंगर भी करना है आप ही को। तो उन सब चीज़ों पे आप कितना टाइम दे पाएंगे, कितना प्रोडक्शन दे पाएंगे। तो उससे बेटर है अगर आप सिंगल भी काम करते हैं ना, तो खुद का काम करो। मेरा मानना ये है, आप खुद का काम करो, अपना काम करो।
हाँ, अगर आपको कारीगरी करना है तो रेडीमेड पे जाके स्टिचिंग सिलाई का काम कर सकते हैं, पर एम्ब्रॉयडरी का काम दूसरे का काम करके आप कभी ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे इस पे। ये मेरा सलाह है। हाँ, बाकी बात आप लोगों का क्या राय है ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अब मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ तो वही सूरत में जो बड़ी-बड़ी मशीनें चलती है ना, तो अब क्या किया कंपनी ने उसे छोटा कर दिया। जैसे मान के चले 10 मशीन है, 10 मशीन का एक साथ में रेट बन रहा है 25 लाख रुपए। तो उसको क्या किया कंपनी ने सिंगल बना दिया। अब सिंगल मशीन को करके आप उसे सिंगल में सेल कर रहा है। आप उस पे सिर्फ एक सूट बना सकते हैं या फिर साड़ी बना रहे हैं तो एक ही साड़ी बना सकते हैं। तो उन सब मशीनों का रेट अभी जाके आप कम से कम 2.5 लाख से 1.5 लाख से 2-2.5 लाख रुपए लगेगा। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इतना पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। और फिर अगर आपका शॉप थोड़ा बड़ा है, रनिंग है, तो आप ये चीज़ें लगा सकते हैं। ये सिंगल चीज़ आप सोच सकते हैं, ये जो 10-20 मशीनें जो एक साथ चलती है ना, तो उसमें से आपको सिंगल चीज़ें मिल रहा है। तो अभी इसका रेट ये चल रहा है। पर मेरा फोकस ये है कि जो लोअर काम करने वाला होता है, लोअर मतलब जो निचले स्तर का होता है, जो अपना घर से काम करता है या फिर करते हैं जो महिलाएं करती है, या फिर जो टेलरिंग दुकान करते हैं, वो लेडीज जेंट्स सारी चीज़ें सारी काम करता है, तो उनके लिए ये मशीनें बिल्कुल परफेक्ट है। इसका रेट भी नॉर्मल है और फिर इसमें आप 3 काम ले सकते हैं। इसका नाम है जिग जैग या फिर पिको मशीन। 2 मशीन बोल के आप इसे खरीद सकते हैं। और अभी का टाइम पे इसमें आप तो दोस्तों इस मशीन का रेट आपको 7 से 9 हज़ार का बीच में रहेगा। और फिर आप इसमें पिको भी कर सकते हैं। पिको बोले तो पिको आप किस पे कर सकते हैं, दुपट्टे पे कर सकते हैं, साड़ियों पे कर सकते हैं, या जो खुलने वाली आइटम है उस पे कर सकते हैं। तो पिको करके भी अच्छा कमाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जो लेडीज़ों का काम ज़्यादा होता है तो पिको का चार्ज अलग है। उसमें कोई एम्ब्रॉयडरी का कोई डिज़ाइन सेलेक्ट किया तो उस पे बना के भी अच्छा कमाई कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपका ज़्यादा काम आएगा इस मशीन से। और इस मशीन से आप शुरुआत करें, आप कहीं से भी हैं छोटी मशीनों से, क्योंकि इसमें आपका लागत कम आएगा। और वो 2-2.5 लाख वाला अगर आप ले लेते हैं एक साथ, और अगर आपका कमाई नहीं हुआ तो फिर आप उसमें उतना पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। आप शुरुआत करना चाहते हैं तो इस छोटे मशीन से करें, अम्ब्रेला मशीन से करें, और फिर बड़े पे आप धीरे धीरे जाएं। और अगर आप प्लेन कपड़े पे डायरेक्ट अपना सूट, प्लेन कपड़े पे अपना सूट, तो वो बनाने का फिर आप उसमें डायमंड को चिपकाना होगा या फिर उसे बाहर भेजना होगा। तो फिर उसमें आपका झंझट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उस मशीन से जो भी एम्ब्रॉयडरी होगा उस पर आपको डायमंड लगाना ही है, तभी जाके उसका रेट भी बढ़ेगा और फिर वो हेवी चीज़ें बन पाएगा। तो उसमें थोड़ा आपका टाइम भी जाएगा ज़्यादा और काम भी बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से छोटी मशीनें लगवाएं और इससे कमाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और भी कोई किसी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।